अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ शेयर पॉइंट ऑनलाइन 101 की सीरीज़ में। और आज हम अपना मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट मॉड्यूल में हमने काफ़ी अच्छा खासा हमने चीज़ें डिस्कवर करी हैं और शेयर पॉइंट ऑनलाइन के हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। अब एक छोटा सा रिकैप आप देखते हैं जो हमने लास्ट मॉड्यूल के अंदर जो हमने कवर किया है। चलते हैं हम अपनी रिकैप की तरफ। जैसे कि आपने रिकैप में देखा कि हमने लास्ट मॉड्यूल में क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी। और इस मॉड्यूल के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसका थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ दे करता हूँ इस स्लाइड पे कि जो जो बुनियादी इस मॉड्यूल का जो हिस्सा है वो है हमारे कंटेंट मैनेजमेंट और वेब पार्ट्स क्या होते हैं और एक साइट को किस तरह मैनेज करना है। और सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो ये है कि शेयर पॉइंट ऑनलाइन की जो मॉडर्न साइट पेजेस हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। और कितने टाइप्स के होते हैं और कौन-कौन से उसके अंदर टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा वेब पार्ट्स पे, कि वेब पार्ट्स क्या होते हैं और उनकी क्या कह सकते हैं कि आपने यूजेज है किसी भी साइट को ब्यूटीफाई करने में या किसी भी साइट के अंदर कोई कंटेंट को लेकर आने में, ठीक है। सेकंड थर्ड जो चीज़ है वो हम इंटीग्रेशन देखेंगे कि हम किसी थर्ड पार्टी टूल्स को या किसी थर्ड पार्टी ऐप को अगर हमें इंटीग्रेट कराना हो तो हम किस तरह कराएंगे। उसके बाद फिर जो हम चीज़ देखने जाएंगे वो है सैंडबॉक्सिंग। मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि सैंडबॉक्सिंग होती क्या है। उसके बाद फिर साइट को पब्लिश किस तरह करना है और पेजेस को किस तरह पब्लिश करना है वो देखेंगे। उसके बाद एक बोनस कंटेंट है जो इस मॉड्यूल 3 के अंदर मैंने जो रखा है वो ये है कि शेयर पॉइंट का जो कैलेंडर है और एक आउटलुक का भी कैलेंडर होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो देखेंगे। और शेयर पॉइंट का जो कैलेंडर है उसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उससे हम क्या-क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। और इस मॉड्यूल की जो लैब्स होंगी उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे। थ्योरी इसके अंदर आप समझ लें कि बिल्कुल ना होने के बराबर होगी और हमारा फोकस यही होगा कि हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा तवज्जो दें। और दूसरा ये कि आप लोग हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं है जो हमारे जो लास्ट मॉड्यूल्स की जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो रेकमेंड करूँगा कि वो आप देखें। और अगर आप आपने फ़र्स्ट टाइम हमारी ये सीरीज़ अगर देख रहे हैं तो आप हमारी मॉड्यूल फर्स्ट से इस सीरीज़ को देखें ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हम चलते हैं आज के एजेंडा की तरफ। ये हमारा आज का एजेंडा है जिसके अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं पेजेस के बारे में और पेजेस के कितने टेम्पलेट्स होते हैं वो देखेंगे। और पेजेस को हम क्रिएट भी करेंगे और जो टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट शेयरपॉइंट ऑनलाइन के साथ आते हैं उन सब को हम देखेंगे कि किस तरह क्रिएट होते हैं और आपस में उनके क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लेआउट्स। जब तक आपको पेजेस के लेआउट्स का नहीं पता होगा, पेजेस के सेक्शन का नहीं पता होगा तो आप लोग किसी भी कंटेंट को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। और उस किसी भी कंटेंट को किस तरह शो कराना है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे आज। ब्रीफली हम देखेंगे। उसके बाद जब हमारे वेब पार्ट्स की जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी मॉड्यूल का हिस्सा होगा उसके अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे। हम चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट पेजेस के टॉपिक की तरफ। ये जो आप साइट्स देख रहे हैं ये हमने लास्ट अपने मॉड्यूल के अंदर हमने क्रिएट करी थी, जिसके अंदर एक टीम साइट थी और एक ये कम्युनिकेशन साइट थी, ठीक है। हम देखते हैं आज टीम साइट पे हम पेजेस क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप न्यू पे आएंगे और यहाँ पे पेज के बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो शेयर पॉइंट ऑनलाइन के अंदर जो टेम्पलेट्स हैं उसकी ये 3 कैटेगरीज़ आ गई हैं, ठीक है।
हाँ, एक ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब ये है कि सिर्फ़ आपके पास हेडर होगा और एक इमेज आ रही होगी बैकग्राउंड में। विजुअल के अंदर हमें जो चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर हमें टेक्स्ट के वेब पार्ट्स भी मिल जाते हैं, हमें इमेज गैलरी भी मिलती है, ठीक है? और भी हमारे पास नीचे एक खूबसूरत सा फुटर भी मिलता है, ठीक है? और अगर हम बेसिक टेक्स्ट पे आते हैं तो सिर्फ़ हमारे पास यहाँ पे सिर्फ़ एक टेक्स्ट की फ़ॉर्म में अगर इस पेज को हम एज़ अ समझ लें कि न्यूज़ कंटेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक सेपरेट अगर हमें कोई न्यूज़ बनानी हो, ठीक है? सो वो आपकी उस पे है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि किस तरह आप यूज़ कराएँगे। सो अभी हम जो फर्स्ट टेम्पलेट है वो ब्लैंक को देखते हैं, ठीक है? इसको क्रिएट पेज पे किया हमने, ठीक है? और पेज का नाम हम दे देते हैं टेस्ट 01, ठीक है? अच्छा, जब भी आप ये यहाँ पे आपने टेस्ट 01 कर दिया, अब देखें पीछे आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि कोई इमेज वगैरह डालनी है या कुछ चेंज करना है। सो अभी हम इमेज भी चेंज करते हैं और इमेज हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक इमेजेस पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी लाइब्रेरी से, जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी है वहाँ से भी आप पिक्चर्स को नहीं है अपलोड करा सकते हैं और यहाँ से भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पिक्चर नहीं है यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हम जो इसकी स्टॉक इमेजेस हैं, जो फ्री इमेजेस हैं जो प्रोवाइड करता है, उसमें से हम एक चूज़ करते हैं और यहाँ पे ये अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। सो जनाब, ये यहाँ पे एक इमेज है वो अपलोड हो चुकी है और इस इमेज को हम सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा कर्सर है और अब हम इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश का मतलब ये है कि अब हमारा जो पेज है वो लाइव होने जा रहा है, ठीक है? ये अगर आपको शेयर कराना हो तो ये इसका शेयरिंग लिंक भी है। सो ये आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक टेम्पलेट है, ठीक है? जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ आपके पास एक हेडर है, हेडर के साथ आपकी एक इमेज आ रही है और जिसने ये क्रिएट किया है उसका नाम आ रहा है, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पेज की तरफ। सो यहाँ पे अब हम विजुअल पेज एक बनाना चाहेंगे, ठीक है? और क्रिएट करेंगे इसे हम। अब आप देखें यहाँ पे इसका लेआउट ही चेंज है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी दिखेंगे, आपको इमेज भी दिखेगी और डिफरेंट सेक्शन आपको दिखेंगे और ये अभी एडिट के मोड में है, ठीक है? सो अब आपको यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर और ये जो चीज़ें दिख रही हैं बेसिकली सेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है? इस पे हम आगे आएंगे जब हम लेआउट का सेक्शन पढ़ रहे होंगे। सो इसको हम नाम दे देते हैं टेस्ट विजुअल पेज, ठीक है? और अभी फ़िलहाल इसी इमेज के साथ ही हम इसे पब्लिश करा देते हैं। सो ये चीज़ अब हो गई है पब्लिश हमारी। और तीसरा टेम्पलेट भी हम देखते हैं जो है आपका बेसिक टेक्स्ट, ठीक है? इसे भी हम क्रिएट कराते हैं टेस्ट बेसिक पेज, ठीक है? इसको भी हम अब देखें यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा और कोई इमेज दिखेगी नहीं, ठीक है? और हम इसे पब्लिश करा देते हैं। सो ये हमारा एक पेज बन चुका है और अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी दूसरे जो पेजेस हमने बनाए हैं वो कहाँ पे आके सेव होते हैं। सो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेविगेशन है इस पे आप पेजेस के जो एक आइकन है इस पे आप क्लिक करें और ये पेजेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास यहाँ हिस्ट्री आ जाएगी। अब आपके ऊपर है, देखें अभी हमने इस साइट के ऊपर एक ही एडमिन को रखा है और वही जिस जो कि मैं हूँ। और अगर आप डिफरेंट एडमिन्स को मतलब डिफरेंट लोगों को आप एडमिन के राइट्स देते हैं उस पर फिर यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी कि ये किसने पेजेस क्रिएट किए हैं। उसके बाद आप इजीली बाइफरकेट कर सकते हैं। सो ये 3 पेजेस जो हमने अभी बनाए थे ये इसकी हिस्ट्री आ गई है और ये बता भी रहा है कि ये यहाँ से हम नेविगेट भी कर सकते हैं एक पेज को। सो इस तरह हम पेजेस मॉडर्न साइट्स के अंदर क्रिएट करते हैं। अब एक और यहाँ पे एक सवाल है कि क्या ये तो हमने टीम साइट पे किया है, क्या कम्युनिकेशन साइट पे भी सेम वे है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कम्युनिकेशन साइट में भी हम आके इसी तरह आएंगे और यहाँ पे न्यू के बटन के साथ पेज पे क्लिक करेंगे। हमें सारी चीज़ें वही मिलती हैं और उसी तरह जिस तरह हमने एक क्लासिक मतलब एक टीम साइट पे हमने चीज़ें क्रिएट करी हैं, पेजेस क्रिएट करें, उसी तरह इस कम्युनिकेशन साइट पे भी क्रिएट करेंगे। सो अब हम आते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक की तरफ जो कि है लेआउट्स के ऊपर।
और पेजेस के लेआउट्स किस तरह डिफ़ाइन होते हैं और एक पेज के अंदर किस टाइप के सेक्शंस होते हैं और सेक्शंस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वो हम देखते हैं। और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक ब्लैंक पेज से स्टार्ट करते हैं। सो ये हम अपना जो हमने ब्लैंक पेज बनाया था उसको एक्सेस करते हैं। सो ये हमारे पास अभी ब्लैंक पेज खुल गया है और अब हम इसके सेक्शन डिफ़ाइन करने लगे। सो इसके लिए हम एडिट मोड पे आते हैं। एडिट मोड पे आने के बाद हमारे पास कुछ चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक टेक्स्ट का जो वेब पार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है और ये खुद एक सेक्शन का हिस्सा है। सो अब हम सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सो ये प्लस साइन है, इस प्लस साइन पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये एक मेन्यू खुल जाएगा सेक्शन लेआउट का। अब हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम सेक्शन को डिफ़ाइन करा सकते हैं। सो अभी हम इसे 2 कॉलम्स पे लेते हैं, ठीक है? इसके बाद वाला जो सेक्शन है, ठीक है? और ये जो ऑलरेडी एक सेक्शन है इसे भी हम एडिट कर सकते हैं। सो इसको हम एडिट करते हैं 3 कॉलम्स में, ठीक है? और ये हमारे पास 3 कॉलम के अंदर एक सेक्शन हमारे पास आ गया है, ठीक है? और इसके अलावा एक और सेक्शन हम देखते हैं जो कि है वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन का काम ये है कि वो राइट हैंड साइड पे आपको एक अलग से सेक्शन दे देता है जहाँ पे आप अपना कंटेंट प्लेस कर सकते हैं। आप अपनी मेन पेज के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का लेआउट, जहाँ पे आपको कैलेंडर्स वगैरह दिखाने होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। सो अब हम एक काम करते हैं, इस सेक्शन को जो वर्टिकल सेक्शन है इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम इसका जो कलर है बैकग्राउंड उसे हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है? और अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर यहाँ पे आ चुका है वर्टिकल सेक्शन को। और अब इस सेक्शन को हम रिपब्लिश करा देते हैं इस पेज को। सो अभी आपने देखा कि एक वर्टिकल सेक्शन हमारे पास आ गया है और बाकी सेक्शंस हमें दिख नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमने उसके अंदर कोई कंटेंट ऐड किया नहीं है। सो अभी हम एक काम करते हैं कि उसके अंदर कुछ टेक्स्ट एडिटर्स हम ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली एक टेक्स्ट का वेब पार्ट है। वेब पार्ट के बारे में हम अ, बाद में जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम एक सैम्पल टेक्स्ट के नाम से हम तीनों जगह पे हम ऐड करा देते हैं, ठीक है? सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है? और यहाँ पे भी हम टेक्स्ट को ऐड करा देते हैं, सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है? और इसी तरह तीसरा जो हमारा कॉलम है उसको भी हम टेक्स्ट, ठीक है? अब हम इसको रिपब्लिश करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। सो अब आपके पास आ गया कि जो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था वो था 2 कॉलम पे मुश्तमिल, और इस पे ये आ गया है 2 कॉलम, और ये जो हमारा तीसरा था ये 3 कॉलम्स पे था। और 3 कॉलम्स पे जो बेस था वो आप देख सकते हैं कि तीनों अलग-अलग कॉलम के साथ ये दिख रहा है। और वर्टिकल सेक्शन के अंदर हमने सिर्फ बैकग्राउंड ही चेंज किया था। सो ऐसे जिसके अंदर कोई कंटेंट दिख नहीं रहा है। सो बेसिकली ये एक लेआउट थी जो कि बड़ी प्रीटी सिंपल है और बहुत आसान कर दिया है शेयर पॉइंट ऑनलाइन के अंदर कि आप एक पेज को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर नाउ। और हमारे वीडियोस को आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारी जो इस शेयर पॉइंट ऑनलाइन की जो सीरीज़ है इसको आप फॉलो करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक का पेज है वो भी आप लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी राय भी दे सकते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उससे भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है? सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।